हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, युवान यहाँ पर हान को बहुत ही मिस करता रहता है क्योंकि वो बहुत टाइम से स्कूल नहीं आया रहता है बेबी युवान के साथ। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं। शाम को जब क्लासेस ओवर हो जाती है तो युवान वहाँ पास बेबी युवान का वेट करता रहता है। वो देखता है कि बेबी युवान के साथ एक पर्सन है और वो मन में कहता है, अच्छा तो ये वही पर्सन है जो हमेशा बेबी युवान को कंपनी देता है स्कूल पे। वैसे तो इसकी वेस्ट बहुत पतली है पर मेरी स्किन फेयर है। मतलब यहाँ पर भी कंपेयर कर रहा है क्योंकि वो जेलस होता रहता है उस पर्सन से और वो कहता है मुझे जानना है कि इसका और हान का रिलेशनशिप क्या है। तभी हमारा बेबी युवान युवान को देख लेता है और उसके पास भगते हुए आके बोलता है ब्रदर। और हमारा प्यारा युवान उसको चॉकलेट देता है और बेबी युवान बहुत खुश होकर उसको थैंक यू बोलता है। तभी युवान उसके जो अंकल रहते हैं बेबी युवान के उसके पास जाके खड़ा होकर पूछता है, हेलो, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ इस स्कूल का। मैंने देखा है कि आप बेबी युवान के साथ हमेशा क्लास में अटेंड करते हैं, तो बताइए आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है। तो उसके अंकल रहते हैं बेबी युवान के, बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं हमेशा बेबी युवान के साथ यहाँ क्लास में आऊँ। तो युवान ना ज़रा सा भी वेट नहीं करता, पूछता है आपका और हान का क्या रिलेशनशिप है, मुझे बस जानना है। और फिर वो अपनी बात से मुकर जाके बोलता है कि नो नो नो, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको ऑफेंड करूं। वो प्लीज़ आप गलत फहमी मत पालिएगा। वो स्टूडेंट और जो पेरेंट्स रहते हैं ना, उनके रिलेशनशिप के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है। यदि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हम जल्दी से सॉल्व करें। और वो मन में ही सोचता रहता है, कहता है कितना गंदा रीज़न दिया है मैंने, ये तो बिलीव ही नहीं करेगा मेरी बात पे। और उसके अंकल भी हंसते हुए बोलते कि हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। और वो मन में कहते हैं मुझे तो लगता है कि ये जो प्रिंसिपल है बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद ये हान पे भी इंटरेस्ट ले रहा है। और वो कहता है कि मैं हान का ब्रदर हूँ और बस मैं बेबी यान की टेक केयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी हान नहीं है ना। तो यान बहुत गुस्से में ही मन में ही कहता रहता है, अच्छा हान का तो कोई भाई है ही नहीं और बड़ा भाई तो बिल्कुल भी नहीं, उसका तो कोई हाफ ब्रदर है जहाँ तक मुझे पता है, गुगुआन अंकल का बेटा है वो। और उसी रात में युवान बहुत ही टेंस हो जा रहा था क्योंकि उस पर्सन ने तो झूठ बोल दिया है कि वो उसका भाई है, पर उसको तो पता है ना कि उसका कोई भाई नहीं है। और ऑफिस में बैठे बैठे वही बस मन में ही सोचता रहता है कि मुझे लगता ही है हान और उसका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है, वरना बेबी वैन के साथ उसे क्यों भेजता। क्या मेरा सच में चांस है या नहीं है, बस वो यही सोचता रहता है। और वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। उसको याद आता है कि नहीं, मुझे हान से इस बारे में बात करना पड़ेगा और उसको वी चैट में ऐड कर लेता है। दूसरे साइड हान बिजनेस ट्रिप में रहता है और उसे उसी का जो फ्रेंड रहता है यानी कि बेबी वान का अंकल और हान का फ्रेंड, उसका कॉल आता है। हान कहता है कि अब क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या बेबी युवान ने कोई ट्रबल क्रिएट किया क्या स्कूल पे। तो उसके अंकल बोलता है तुम तो हमेशा मेरे नेफ्यू को बस ही तंग करते रहते हो, तुम्हें पता है वो कितना अच्छा बच्चा है, वो कभी भी ट्रबल क्रिएट नहीं करता है। तो हान कहता है तो ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं फ़ोन रखता हूँ। तो वो उसका फ्रेंड कहता है मुझे वैसे भी इस सब बारे में बात नहीं करना है, मुझे सिर्फ इस बारे में बात करना है कि तुम्हारा और उस प्रिंसिपल का क्या चक्कर है। तो हान यहाँ पर शॉक हो जाता है, बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। वो बहुत ही एक्टिव हो जाता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है ओ माय गॉड, इतना स्ट्रांग वॉइस है हाँ? और फिर वो कहने लगता है मुझे नहीं पता आज क्या मैटर था, पर वो मुझे बार बार यही पूछ रहा था कि तुम्हारा और मेरी रिलेशनशिप क्या है। और मैंने सुना है कि तुमने बेबी यान का चॉकलेट भी उसे छीन लिया था जब प्रिंसिपल ने उसे कैंडी दिया था। तो मुझे बताओ क्यों ऐसा किया। मुझे जहाँ तक पता है कि तुम कभी कैंडी खाते ही नहीं हो। तो हान यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा तो क्या सच में उसने तुमसे ये क्वेश्चन किया कि तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप क्या है। तो मुझे ये भी जानना है कि तुमने आंसर क्या दिया होगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ऑब्वियसली मैं क्या आंसर देता, मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। तो हान कहता है कि उसे पता है कि मेरा कोई ब्रदर नहीं है। तो उसका फ्रेंड यहाँ पर शॉक हो जाता है, बोलता है ओह शिट, मुझे पता ही नहीं था कि उसे पता है, तभी वो इतना वियर्ड एक्सप्रेशन दे रहा था। मुझे क्या पता था कि उसे सब पता है। ओह माय गॉड, थैंक गॉड मैं बच गया, ऐसा लग रहा था कि वो तो मेरा मर्डर ही कर देगा। तो यहाँ पर हान हंसते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। और उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हें नहीं पता है क्या, आप इतना सब नहीं जानते हो तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम पे बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। और मुझे लगता है कि तुम भी उस पर इंटरेस्ट ले रहे हो, तभी तो बच्चे का कैंडी छीन लिए ना। और हान हंसते हुए उसका फ़ोन कट करके बोलता है बाय, मैं रखता हूँ अभी। उसका फ्रेंड बोलता है कि हे, तुम ऐसे कैसे रख सकते हो, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मुझे जानना है तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में। और दूसरे साइड हान को दिखाया जाता है बहुत ही मुस्कुराता रहता है ये इतना ही सुन के। और तभी उसे लियो का यानी कि लियो लिनवान का मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि मिस्टर यू, क्या मैं आपको वी चैट में ऐड कर सकता हूँ। तो हान जल्दी से उसको एक्सेप्ट कर लेता है
और यहाँ बस युवान बस उसी के बारे में सोचता रहता है। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें एक इमेज रहता है स्टार वाला, क्योंकि नाइट का टाइम रहता है। जिसे ही देखते ही युवान बोलता है गुड नाइट। और जैसे ही ये ध्यान पड़ता है, वो सुनता है क्या उसने मुझे सिर्फ गुड नाइट कहा और कुछ नहीं, बस इसीलिए वो मुझसे वीचैट मांग रहा था। दूसरे साइड युवान अपने बेड पे रहता है और उसका वही इमेज देखता रहता है जो हान ने सेंड किया था। तभी उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है और युवान मन में कहता है इतनी आधी रात को कौन मुझे कॉल कर सकता है। फिर भी वो फ़ोन उठाता है। दूसरे साइड फैंगजाओ बहुत गुस्से से कहता है लियो लिन युवान यू बास्टर्ड, कहाँ थे इतने सालों तक? मुझे तो लगा तुम मर ही गए हो। ना कोई कांटेक्ट था, ना ही तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की थी। तो युवान जैसे ये सब सुनता है तो बोलता है मन में अरे ये कौन है? मैंने तो किसी आज तक मैंने उनको इतना परेशान नहीं किया जो मुझे इस तरह से गालियाँ दे। और वो बात रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करता रहता है। तभी फेंगसा बोलता है सच में तू मुझे बिल्कुल पहचान नहीं रहा है, ना ही मेरी वॉइस को। और फेंगजाओ रोते हुए बोलता है सच में तू मुझे भूल गया? मैं ही था जो तेरे पीछे पीछे चलता था। और मैं ही जब तेरी तबीयत खराब होता था तो मैं पहले जाता था मेडिसिन लाने के लिए। सब लोग कहते थे कि मैं तेरी माँ हूँ, पर मैं ऐसा कभी नहीं सोचा और मुझे लग रहा था कि तू तो मेरी आवाज़ सुन के ही जान लेगा। और यहाँ पर सिवान पहचान लेता है और कहता है फैंग साओ तुम हो? और फैंग साओ आंसू पोंछता रहता है और बोलता है थैंक गॉड तुम मुझे जान गए। और दूसरे साइड टेयर किंग बुक पढ़ते रहती है। और यहाँ पर शिवान बहुत ही खुश महसूस करता है क्योंकि फाइनली उसके दोस्त से वो बात कर पा रहा है। और वो कहता है फैंग साओ आई एम सॉरी। और वो मन में कहता है मुझे पता है मैंने इतने सालों तक तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया, मेरा भी एक रीज़न है। और यहाँ पर फैंग साओ भी कुछ नहीं कहता है। और युवान सोचता रहता है कि मुझे पता है मैं बहुत ही सेल्फिश हो गया था, मैं सारे दुनिया से सेल्फिश हो गया था। इसीलिए मैंने थियो किंग को अपना नंबर दिया था ताकि वो तुम्हें सीक्रेटली तुम तक पहुंचा दे, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं थी तुमसे बात करने की। मुझे पता नहीं था कि मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करूं और किस टाइप से बातें शुरू करूं। फाइनली जब मैंने फैंगजाओ से बात किया तो मुझे बहुत ही रिलीफ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा है कि मैं घर के बहुत नज़दीक आ गया हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना है। और वो मेरा दोस्त फैंगजाओ मुझसे मिलने के लिए रेडी हो गया। मुझे पता है बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होंगी पर मैं उसका सामना करूँगा। और वो लोग एक स्टोर में रहते हैं जहाँ पर सिवान उसका वेट करता रहता है फैंगजाओ का। और फैंगजाओ तुरंत ही आ जाता है और कहता है लियो लिन युवान। और तभी युवान अपनी टेबल से उठ खड़ा होता है और कहता है मुझे पता है तुम तो मुझे मारने वाले हो ना। और वो घबराते बोलता है कि ठीक है यदि तुम मुझे मार ही रहे हो तो प्लीज़ मेरे फेस पे मत मारना क्योंकि मेरा फेस ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ बस फैंगजाओ आता है और उसे गले लगा लेता है। तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।